तो फवाद चौधरी साहब साथ हैं नहीं हमारे, उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि क्या अज़ाइम है उनके। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, अब अजमत सईद शेख साहब आ गए हैं उधर। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, इरफान हाशमी से उनकी बात हुई मौसवी से। तो मौसवी ने कहा कि बहुत सारे वफाकी वज़रा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे साथ राब्ते में हैं और वो $1 अरब जो कि सऊदीया से मुंतकिल हुआ सिंगापुर एक बैंक में, और वो एक कंपनी अकाउंट है मुख्तलिफ लोगों के नाम से, जॉइंट अकाउंट, और वो नवाज शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसके सबूत भी उसके पास हैं। तो ये जस्टिस अजमत सईद शेख साहब वाले कमीशन को कितना टाइम देंगे आप लोग, और फिर आगे फर्दर प्लानिंग क्या है? देखिए ये जो कमीशन है ना, ये तो 45 दिन के लिए बना है और इस कमीशन का काम ये है कि ये जो ब्रॉडशीट का मामला जो शुरू हुआ है 1999 में, उससे लेकर तो ये 2019 तक जब ये आखिरी फैसला आया है, इसके मामलात को बड़े गौर से देखे और ये अपनी रिपोर्ट पेश करे कैबिनेट को कि ये मामला कैसे हुआ, क्या हुआ। नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टीज हैं, सच्ची बात तो ये है अपना साबिर शाकिर साहब और चौधरी साहब के, ये कोई छुपा हुआ तो अब काम रह नहीं गया, सबको पता है। आप देखें ना, इसको बाकी चीजों को आप छोड़ दें, आप ये देखें कि इन्होंने कोई 2000 में जब डॉलर 55 रुपए का है तो आप $850 मिलियन को छोड़ दें, $100 मिलियन की प्रॉपर्टीज इनकी हैं लंदन में, एवनफील्ड के अलावा। आप एवनफील्ड को डाल दें तो 400-500 की, तो ये प्रॉपर्टीज जो है ना, ये पैसा थोड़ा पैसा है। 80 लाख, 75 लाख रुपया, यानी 74 लाख 50,000 डॉलर जो हैं, वो शहबाज शरीफ साहब, डॉलर की बात मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तानी रुपयों की बात नहीं कर रहा। 75 लाख डॉलर जो है वो नैब को सन 2000 में दे रहे हैं, और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वहां पे कहते हैं अभी वापस करो पैसे, और वो पैसे जो है वापस कराते हैं। यानी तमाशा लगा है इस मुल्क में जो लूट मार का। और फिर कहते हैं कि जी अच्छा जी इन्हों छो ना जी, अगे चलो जी गवर्नेंस करके दो। और गवर्नेंस क्या खाक हो नहीं है, सारा पैसा आप उठा के मुल्क का जो है वो लंदन में ले गए हैं, सऊदी अरेबिया ले गए हैं, यूएई ले गए हैं, सिंगापुर ले गए हैं। गवर्नेंस क्या हो यहाँ पे? ये तो जो अभी इमरान खान साहब भी जो मीटिंग थी, तो मैं तो ये कर रहा था कि जी लोगों ने आलू टमाटर प्याज के लिए कोई वोट हमें नहीं दिया था, हमें तो लोगों ने वोट दिया था जी अकाउंटेबिलिटी करो। ये जिस तरीके से यहाँ से नवाज शरीफ चले गए, ये तो अनफॉर्चुनेट बात है। और जितना इन्होंने पैसा लूट के पाकिस्तान से जो है वो ये बताएं कि जो बरतानवी सालसी अदालत का फैसला आया है, ये तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया आपके पास जिसमें अब किसी और फोरम पे आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज़ नवाज शरीफ एंड फैमिली की हैं। तो आप चूँकि वकील भी हैं एक अच्छे, तो उसको कैसे आप इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान में और बरतानवी हुकूमत के सामने कि वो प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान को मिल सकें? देखिए जी, 100% मैं इस बात का समझता हूँ कि ये एक एडिशनल ग्राउंड अब हमारे पास अवेलेबल है। इंटीरियर मिनिस्ट्री को इसके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रेडिशन का केस बिल्ड करना चाहिए और नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए पूरी जो हमारी रियासत की जो मशीनरी है वो इस्तेमाल होके उसको वापस लाना चाहिए। क्योंकि देखें ना, ये जिस तरीके से ये तमाशा बन जाए कि यहाँ से आप अरबों रुपए लूटें, उसको डॉलरों में कन्वर्ट करा के बाहर भेज दें, प्रॉपर्टियां बना लें, और बाद में आके आप मिल मिला के आप कहें कि जी हम तो बाहर जा रहे हैं, फिर बाहर चले जाएं। इस तरह तो लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा जस्टिस सिस्टम पे। और इसलिए ये जरूरी है कि ये हमारी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है अब इसको ये देखें। आर्बिट्रेशन का जो फैसला आया है बड़ा वाज़ेह फैसला है, उसमें उसको लंदन की कोर्ट ने, और इससे पहले भी जो इसकी क्वांटिटी भी अगर आप देखें तो वो एसएफ जो फर्म है जिसके 3 लोग जिन्होंने ये एवेल्युएट किया है, वो फॉर एग्जांपल जो एक उनमें साहब हैं वो तो अमेरिका के जस्टिस सिस्टम डिपार्टमेंट में अटॉर्नी है, दूसरे जो साहब हैं वो एक रिनाउंड दुनिया के जो है वो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। ये को पाकिस्तानी तो हैं भी नहीं। आप देखिए पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स, पूरी दुनिया के ये जो हमारी अदालतें हैं वो इस नतीजे पे पहुंची हुई हैं कि इन्होंने, और फिर यूके की गवर्नमेंट को भी हमें ये एहसास दिलाना चाहिए कि ये कोई अच्छी शोहरत नहीं है कि सारी दुनिया गरीब मुल्क, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये कोविड आया था तो आपको याद होगा ये बात भी की थी कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया रियलाइज करे
कि गरीब मुल्कों का पैसा वहां पे चोरी हुआ, वो पैसा फर्स्ट वर्ल्ड में। फवाद साहब, आपके बरतानवी हाई कमीशन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए जी, बात यह है कि मेरे नज़र में इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसको पूरी तरह ये बात उठानी चाहिए और उसको लेके आना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, बहरहाल बरतानिया की जो अदालतें हैं उनके अंदर एक कानून का एक एहतराम है, वो उसके मुताबिक चलती हैं। और ये बरतानिया में भी अब एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई है कि ये नहीं मुमकिन कि आप तीसरी दुनिया के मुल्कों को लूटें, लोगों को लूटें और पैसा सारा ला के जो है जमा कर। फवाद चौधरी साहब, माफ करना, मैं बला खौफ तरदीद ये कहता हूँ कि इमरान खान और पीटीआई का और फवाद चौधरी का ये मौक़िफ़ तो बियॉन्ड डाउट एस्टैब्लिश हो गया कि पाकिस्तान से पैसा लूटा गया और अरबों डॉलर बाहर गए और इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया। अब तो हम आपसे, जो आपने सही इशू फ्रेम किया है, आई एम ग्लैड दैट यू हैव सेड इट, कि भाई हमें तो लोगों ने कहा कि ये चोरों डाकुओं को पकड़ो और पैसा कौम का वापस लाओ और कौम पर लगाओ। उस तरफ अब आपका फर्ज है कि जंगी बुनियादों पर ये इस पर इक़दाम करें। नॉट ओनली नवाज शरीफ, जितने जितने भी गए हैं और जिस जिसका पैसा है वापस मंगवाओ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपकी तरह बात सही है। और मेरी नज़र में जो लोगों की तवक्को है इस वक्त तरीके इंसाफ से, लोगों की जो तवक्को है हमसे, वो यही है कि ये पैसा वापस आना चाहिए। इस बात से लोगों को ज्यादा फ्रैंकली गर्ज नहीं होती कि फलाना ये टेक्निकल बुनियाद पे हो गया या फलाना हो गया। ये जो कमीशन बनाया गया, इसको लीगल कवर कौन सा हासिल होगा? आइन के किस आर्टिकल के तहत बनाया है? क्योंकि कल को यही टेक्निकल जस्टिस हासिल करने के लिए टेक्निकलिटीज़ पे जाया जाता है कि उस वक्त ये नोटिफिकेशन होना था, वो नहीं हो सका, ये नहीं हो सका। तो ये बताएंगे कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है, लीगल कवर क्या हासिल है इस कमीशन को? और फॉरेन फंडिंग के उत्ते भी गल करनी है। ये देखिए साबर शाकिर साहब, एक कैबिनेट का फैसला है। कैबिनेट ने इसको फैसला किया था कि ये TORs, पहले कैबिनेट ने एक 3 रुकनी काबीना कमेटी बनाई थी जिसको शिबली फराज साहब हेड कर रहे थे और डॉक्टर शीरी मजारी और मैं उस कमेटी का हिस्सा थे। उस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी। उन रिकमेंडेशन में ये शामिल था कि आप इंक्वायरीज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत ये कमीशन कायम करें जो कि इन TORs को जो है वो रेगुलेट करे। वो जो TORs हैं वो मुकम्मल डिटेल है जिसमें कि ये मायदा कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल था, किन्हों ने मायदा किया, उसमें की तफसीलात क्या है, उसमें प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो कौन से आइडेंटिफाई हो, ये मायदा फिर जो है ये टर्मिनेट कैसे हुआ, और ये सारे हालात और अपील हमारी जो डिसमिस हुई उस वक्त तक के तमाम हालात जो है वो इस कमीशन ने देखने हैं। सो इंक्वायरीज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत ये कमीशन जो है वो काम करेगा। यानी कि 1956 आर्टिकल उसकी बात कर रहे हैं, 1956 इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत। बिल्कुल ठीक ठीक। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.